ठीक है बेटे, तो हम बात कर रहे थे हार्मोनिक मीन की। तो अभी बात याद रखिएगा बेटे, अगर कभी भी आपको दो नंबर्स दिए जाएं ए और बी, और दो नंबर्स के दरमियान आपको हार्मोनिक मीन पूछ लिया जाए, तो हार्मोनिक मीन बराबर होगा 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। सही है। अब वो नंबर आपको पी और क्यू की फॉर्म में भी पूछ सकता है। अगर बोले कि पी और क्यू के दरमियान आप हार्मोनिक मीन मालूम करवाएं, तो ये बात याद रखिएगा कि पी और क्यू के दरमियान जो हार्मोनिक मीन होगा वो बराबर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी क्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी क्यू। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब जरा अगले एमसीक्यू की तरफ आते हैं। तो अब ये बात याद रखिएगा बेटे कि अगर कभी भी आपसे कहा जाए ना किसी भी क्वेश्चन में कि कैपिटल अर्थमेटिक मीन है, कैपिटल जी ज्योमेट्रिक मीन है और कैपिटल एच हार्मोनिक मीन है, कैपिटल ए अर्थमेटिक मीन है, कैपिटल जी ज्योमेट्रिक मीन है और कैपिटल एच हार्मोनिक मीन है, तो एक रिलेशन हमेशा याद रखना बेटे। पहला रिलेशन इन तीनों के दरमियान याद रखिएगा कि जी स्क्वायर जो होता है ना, वो हमेशा बराबर ए एच के होता है। ये एक रिलेशन आपको सिंप्लीफाई नहीं करना, प्रूव नहीं करना इसको, ये सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो जब भी कभी आपसे पूछे कि तीन नंबर्स ए अर्थमेटिक मीन, जी ज्योमेट्रिक मीन और एच हार्मोनिक मीन है, तो ये रिलेशन हमेशा याद रखना, जी स्क्वायर बराबर किसके होता है? हमेशा ए एच के। और दूसरा रिलेशन याद रखिएगा कि हमेशा कैपिटल ए जो होता है वो बड़ा होता है कैपिटल जी से, और ये ग्रेटर होता है हमेशा कैपिटल एच से। इसको याद रखने का आसान तरीका यह है कि ए बी सी डी की तरतीब याद रख लो। ए बी सी डी में पहले ए आता है तो ए सबसे पहले आएगा, फिर जी आता है तो फिर जी बाद में आएगा, फिर एच आखिर में आता है तो एच सबसे आखिर में आएगा। तो ए इज ग्रेटर देन जी, जी इज ग्रेटर देन एच। ये एक रिलेशन है जो आप सीक्वेंस सीरीज के अंदर याद रखिएगा। ठीक है। तो एक बात इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यू के हवाले से, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा, तो बेटे अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए पेपर में, और याद रखिएगा अगर वो आपको ना जनरल टर्म दे, अब मिसाल के तौर पे अगर आपको वो जनरल टर्म दे रहा है, अब जनरल टर्म को यूजुअली हमारे कोर्स में फर्स्ट ईयर में हम टी एन से रिप्रेजेंट करवाते हैं, टी एन से। वैसे ए एन से भी रिप्रेजेंट करवाया जा सकता है। अगर वो जनरल टर्म दे दे आपको 2 की पावर एन, और आपसे सीक्वेंस पूछे कि बताओ इसकी सीक्वेंस क्या बनेगी, तो तुम सिंपल क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म मालूम करने के लिए एन की जगह वन पुट करवा देना। तो एन की जगह अगर आप वन पुट करवाएंगे तो 2 की पावर वन बन जाएगा, फिर कॉमा। बेटे एन की जगह 2 पुट कराओगे 2 की पावर 2 बन जाएगा, कॉमा। एन की जगह 3 पुट कराओगे 2 की पावर 3 हो जाएगा। एन की जगह 4 पुट कराओगे 2 की पावर 4 हो जाएगा, एन ऑनवर्ड्स। अब अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4 16 एंड सो ऑन। तो आपको जनरल टर्म दे सकता है और कह सकता है कि जनरल टर्म से पूरी सीक्वेंस बनाओ। तो आप जनरल टर्म से पूरी सीक्वेंस बनाने के लिए उसमें जस्ट एन की जगह वन, एन की जगह टू, एन की जगह थ्री ये पुट करवा दीजिएगा। क्लियर हो गई बात ये? एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट पूछ रहा हूं मैं बता रहा हूं मैं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा। सपोज कर लो बेटे अगर आपको कोई सवाल दिया जाए और आपको उसमें एस एन की वैल्यू, सपोज कर लीजिए कि आपको दे दी जाए 2n प्लस वन, यानी एस एन दे दिया जाए किसी भी सीक्वेंस का 2n प्लस वन, भले जीपी में हो, एचपी में हो या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो। तो मैं भी इसको लिमिटाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आपको सम दे दिया जाए। वैसे ये एपी से रिलेटेड मैं सवाल सॉल्व करा रहा हूं। अगर किसी भी एपी का आपको सम दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि आप मालूम करवाओ इसकी छठी टर्म, कौन सी टर्म मालूम कराओ? T6 मालूम कराओ। तो बेटे याद रखना, तुम्हें अगर एपी में किसी सीक्वेंस का सम दे दिया जाए 2n प्लस वन, और आपसे बोला जाए कि आप इसकी छठी टर्म मालूम करो, तो छठी टर्म मालूम करने के लिए दो काम करना। पहले S6 निकाल लेना। S6 का मतलब जहां जहां n आएगा ना उसकी जगह 6 पुट करवा देना। तो S6 बराबर हो जाएगा 2 6 12 प्लस वन, यानी S6 बराबर हो जाएगा किसके? 13 के। बिल्कुल इसी तरह S6 का आंसर निकालने के बाद बेटे S5 का आंसर निकाल लेना। S5 का आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें जहां जहां n आएगा उस n को रिप्लेस करवा दोगे 5 से। तो ये बन जाएगा 2 इंटू फाइव प्लस वन, यानी 2 5 10 प्लस वन, ये बन जाएगा कितना? 11। तो अगर आपको किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई सम दे, एस एन बराबर 2n प्लस वन, एस एन बराबर 2n प्लस वन, और आपसे क्वेश्चन में ये कहे कि आप T6 मालूम करवाएं, छठी टर्म मालूम करवाएं,
तो 6 टर्म मालूम करने से पहले पहले S6 निकाल लेना और उससे एक पिछला सम S5 निकाल लेना। जब आप S6 और S5 निकाल लेंगे तो याद रखिएगा T6 बनाने के लिए बेटे सिंपल एक फॉर्मूला है S6 माइनस S5, यानी सम ऑफ 6 टर्म में से माइनस करवा देना सम ऑफ 5 टर्म। तो S6 की वैल्यू हमारे पास 13 है, S5 की वैल्यू हमारे पास 11 है। तो बेटे जब आप 13 में से 11 माइनस करवाएंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा? सिंपल 2 के बराबर। तो T6 कैलकुलेट करवाने का मतलब क्या है कि आपने 13 में से यानी S6 में से माइनस करवा दिया किसे? S5 को। ऐसे ही सवाल बेटे एग्जाम में ऐसे भी तो पूछ सकता है कि वो आपसे बोले कि T4 कैलकुलेट कराओ। अगर T4 कैलकुलेट करवाए और आपको SN दे रहा हो तो सबसे पहले S4 निकाल लेना। जब S4 निकाल लोगे तो उसके बाद उससे पिछला सम S3 निकाल लेना और फिर T4 निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला क्या अप्लाई करना? S4 माइनस S3। तो S4 में से S3 माइनस करोगे तो तुम्हें को चौथी टर्म मिल जाएगी, जिस चौथी टर्म को मालूम करने की वो बात कर रहे हैं। क्लियर हो गई बेटे बात यहां तक?